तो भंडार भर गयो समझ लो कही। अब तो आज तो महाराज माँ को बेग भी छोटो पड़ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। ठाकुर जी की कृपा है यार, क्योंकि अरे रे अरे ते छुट्टा ले पाया की, मैं तो समझो छटावाया। ए बीच में बताओ, बात मत दो ठाकुर, प्रार्थना बीच में बताओ। मैं तो राजी हो गया, ए फालतू ही राजी कर दिया थे माने। मैं तो समझे खुला दे जो वामना ने दाढ़ बांटता दिखा है। चलो चलो कोई बात को न। वृंदावन बिहारी लाल की। ए भाई साहब केला जी, काका जी थोड़ी कृपा करो जी, हाल कथा भी करनी मन। अरे बाहर चल जाइए, द्वारी कृपा। अच्छा ठीक है। ओहो 50 रुपया साहब यहाँ की तरफ से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। देखो बीच में आप हंसी मजाक करा, वो भी एक दोष है। एक लिए भगवान को नाम लेवाना, कीर्तन कराना, वो दोष मुक्त हो जावा। तो सब लोग भजन करो, नारायण को नाम लेओ, भगवान को, यही सबसे बड़ो फल है। ये तो सब संसारी की वस्तु है, सबने मालूम ही है कि आप थोड़ो बहुत ध्यान रखा, अन्यथा सच्चो नाम तो भगवान को ही है। तो नारायण नाम लेओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोले भागवत महापुराण की, बोले देव नारायण भगवान की। तो कथा सुन रहे आप एकादशी को महत्व। भाई महाराज दशमी ने एक समय भोजन करो, एकादशी को उपवास करो, फिर द्वादशी में एक समय भोजन कर कर और पारायण करो, भगवान को ध्यान करो, जब ही संसार सागर से वहां पार हो सके। एकादशी को महत्व बताया। एकादशी को उपवास करे राजा अमरीश। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि अपना शिष्य के साथ राजा अमरीश के हटाया। अमरीश के हटाया वो दिन जो है एकादशी, एकादशी को रात में जागरण हो, दूसरे दिन एकादशी रात का ही खत्म होगी और बारिश आ गई जल्दी। बारिश कुछ घड़ी की बाकी। कथा समझा वो चाह रहा कि बारिश को एकादशी को उपवास क्या न करे। जी दिन 11 सी ना, सुबह 10-11 बजे, दूसरे दिन उसी दिन बारिश आ गई। अब सुबह सूर्य उदय के टाइम बारिश शायद 1-2 घड़ी या 1-2 घंटा ही रही होगी। अब महाराज बारिश में पारायण करना चाहे, इको विधान यही है। तो दुर्वासा जी शिष्य मंडली के साथ स्नान करने के लिए गया, तो देरी हो रही तो राजा अमरीश अपना गुरुजी से बोलिया, पुरोहित जी से बोलिया कि महाराज ये बताओ अब मैं पारायण कब करूं, क्योंकि बाद में त्रयोदशी आ जाए। तो ऐसा बोलिया कि जब तक अगर ब्राह्मण घर में आएड़ा है, निमंत्रण दिएड़ा, हाँ अगर ब्राह्मण में भोजन नहीं हो वो भी पाप लागे। तो इको कोई उपाय बताओ दूसरो। महाराजा उपाय यही है कि आप भगवान को चरणामत और तुलसी ले लो और पारायण कर लो।
तो महाराज भगवान को चरणामत लिया, तुलसी लिया, पारण कर लिया। अब 1-2 घंटा में स्नान वगैरह कर दुर्वासा जी भी आ गया। बोले आओ राजा पारण करा। तो बोले गुरुदेव मैं तो पारण कर लियो, आप करो भोजन प्रसादी पाओ। क्रोध में आ गया कि अरे ब्राह्मण ने निमंत्रण दियो, बिना भोजन कराए तो क्या भोजन कर लियो। क्रोध में हो गया। क्रोधित होकर महाराज एक कृत्या उत्पन्न कर दिया। कृत्या यानी ज्वाला उत्पन्न कर दिया। एक राक्षसी ज्वाला रूप में ज्ञानी ज्वाला उत्पन्न करया। महाराज अम्बरीश का सुदर्शन भगवान वाकी रक्षा के लिए रहता। भगवान नारायण इतना परम भक्त है अम्बरीश महाराज कि भगवान नारायण वाकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन छोड़कर रखा था कि राजा के ऊपर कोई बाल भी बाको नहीं होना चाहे। ज्ञान ही सुदर्शन भगवान प्रकट हुआ। प्रकट होकर महाराज वे की कृत्या ने अग्नि ने जला दिया और दुर्वासा के पीछे ला गया वहां जलावा के लिए। दुर्वासा दौड़िया बटू, दौड़ता दौड़ता महाराज ब्रह्मा जी के घर ब्रह्मलोक गया। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे ब्रह्मा जी के पास गया। त्राय माम बचाओ। पिताजी है ना दुर्वासा जी का, ब्रह्मा जी बोले भाई मैं नहीं बचा सकूं सुदर्शन से। तो सीधा महाराज शिवलोक, वहां से दौड़ता दौड़ता शिव जी के पास। भाई लागे दुर्वासा जी का शंकर भगवान, भाई रक्षा कर। अमरीश भगवान शंकर देखिया सुदर्शन आता हुआ, भाई मैं भी नहीं बचा सकूं, सुदर्शन को सामने कोई नहीं कर सका। वहां से दौड़ लगाई सीधा विष्णु लोक में गया। भगवान से त्राय माम नारायण। भगवान नारायण देखिया सुदर्शन आया है। दुर्वासा जी ने बहुत क्रोध आवा है, यहाँ को प्रतिबल तो मिलना चाहे। नारायण बोले महाराज अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिया। भगवान नारायण बोले महाराज अगर कोई हमारा भक्त को अपराध करे ना तो भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़े। आप मारो अपराध नहीं करया, आप मारा भक्त को अपराध करया हो, है ना। एक लिए आपके पास आपने राजा अम्बरीश के पारी जानो पड़ी। 1 साल बीत गयो महाराज। दुर्वासा जी दौड़ता दौड़ता 1 साल के बाद में राजा बैठा इंतजार कर रहा कि दुर्वासा जी आवा तो भोजन कराऊं। जब बाचा आया तो महाराज दूसरे दिन द्वादशी 1 साल के बाद बाचा आया और जो प्रणाम करया, महाराज क्षमा कर दो। अरे महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कभी क्षमा नहीं मांगे। राजा प्रणाम करया और सुदर्शन ने प्रणाम करया। सुदर्शनाय विद्महे हेति राजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। सुदर्शन भगवान की ज्वाला शांत हुई। प्रणाम करके बोले सुदर्शन भगवान आप इन्हें क्षमा कर दो। सुदर्शन भगवान शांत हो गया। राजा महाराज दुर्वासा ऋषि ने जो तेज लग रहे हो तो ताप लग रहे हो तो वो शांत हुई हो और बड़ो आशीर्वाद दिया राजा अम्बरीश ने और अपने गंतव्य की ओर अपने मार्ग की ओर चले गए। इसी वंश में महाराज आगे इक्ष्वाकु वंश में मानधाता आदि बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में रोहित महाराज, सगर महाराज,